हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। उड़ीसा राज्य के अंदर नुआखाई त्योहार को मनाया जाता है। यह त्योहार चावल की नई फसल के स्वागत में मनाया जाता है। इस त्योहार को गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के बारे में आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और गवर्नर है गणेशी लाल जी, सीएम है नवीन पटनायक। लोकसभा की उड़ीसा के अंदर 21 सीट्स हैं और राज्यसभा की 10। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 लॉन्च किया? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गाओफेन 905? तो हाल ही में चाइना ने अपने एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 को लॉन्च किया है। इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जीवकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में स्थित है। और इस सैटेलाइट को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्क 2D कैरियर रॉकेट के थ्रू। तो अगर बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने बायोफ्लॉक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है? Recently, which state had launched a new scheme to promote biofloc fish farming system? तो हाल ही में ओडिशा राज्य के अंदर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम होता क्या है। तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम के अंदर टैंक के अंदर ही मछली पालन किया जाता है और इस सिस्टम के थ्रू कम लागत में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस टेक्निक के माध्यम से जो भी किसान मछली पालन करते हैं उन सभी को कम लागत में ही अच्छी इनकम जनरेट होती है, जिससे उनकी इनकम और लाइवलीहुड दोनों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य ने योजना शुरू की है और इस मेथड के थ्रू फिश और श्रिम्प दोनों का प्रोडक्शन एक लिमिटेड एरिया में ही बहुत हाई प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा की मैंने अभी बताया था, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और गवर्नर है गणेशी लाल जी। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के अंदर लोकसभा की 21 सीट्स हैं और राज्यसभा की 10। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? Who has been announced as the official sponsor of the Indian team for the Tokyo Olympics? तो इंडियन टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर आइनॉक्स ग्रुप को चुना गया है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में कब के बारे में आपको पता होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स पहले 2020 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब इनको रिशेड्यूल कर दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। और अब यह कब से कब खेले जाएंगे? तो यह 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच में अब खेले जाएंगे। और इन्हीं ओलंपिक्स के अंदर जो भारतीय टीम भेजी जा रही है उसी के आधिकारिक प्रायोजक के तौर पर आइनॉक्स ग्रुप को चुना गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर? तो हाल ही में आसाम के अंदर भारत के सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे को शुरू किया गया है और यह लॉन्गेस्ट रोपवे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। इस रोपवे के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ और साउथ बैंक्स को जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यही है वह रोपवे। और इस रोपवे के माध्यम से 2 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 मिनट में अब पूरी की जा सकेगी। इसी दूरी को पहले पूरा करने में लगभग बिना रोपवे के 45 मिनट लग जाते थे।
तो अगर बात करते हैं आसाम की, तो आसाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैपिटल है दिसपुर और गवर्नर कौन है आसाम के? जगदीश मुखी जी। आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी। और लोकसभा की 14 सीट्स हैं और राज्यसभा की 7। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सामान्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की? Recently, which regional rural bank had partnered with SBI General Insurance Company to sell general insurance products? तो हाल ही में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के तहत कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इन सभी को अपनी ब्रांचेस से बेचेगा। तो अगर बात करें कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ जो कि कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2005 में। और इसके चेयरमैन हैं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के पुत्तागंती गोपी कृष्णा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? Recently, how many players has been named to be awarded the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? तो हाल ही में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न 2000 पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इन खिलाड़ियों के नाम क्या है? ये खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, विनेश फोगट जो कि रेसलर है, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस, बरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट और रानी रामपाल जी हॉकी से। तो इन सभी को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह खेलों में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने ब्लैक सी में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? Recently, which country had discovered a large natural gas reserve in Black Sea? तो हाल ही में टर्की ने ब्लैक सी के अंदर एक बहुत बड़े नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है। इस नेचुरल गैस रिजर्व की कैपेसिटी लगभग 320 बिलियन क्यूबिक मीटर बताई जा रही है। अगर इस 320 बिलियन क्यूबिक मीटर कैपेसिटी के नेचुरल गैस रिजर्व की ड्रिलिंग शुरू कर दी जाती है तो इसके बाद जो भी प्रोडक्शन होगा उससे टर्की की लगभग जो गैस की जरूरत है 10 सालों के लिए खुद पर ही आत्मनिर्भर हो जाएगा वह। तो अगर बात करते हैं टर्की के बारे में, तो टर्की के बारे में आपको पता होना चाहिए टर्की की कैपिटल है अंकारा और टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। तो टर्की के प्रेसिडेंट की बात हुई है तो इन्होंने ही अनाउंस की थी यह कि टर्की ने खोज लिया है एक नेचुरल गैस रिजर्व और इसकी ड्रिलिंग शुरू करने के लिए टर्की लगभग 2023 तक काम पूरा कर लेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सेंचर के साथ भागीदारी की है? Recently, which bank has partnered with Accenture for its digital transformation? तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सेंचर है क्या। एक्सेंचर एक आईटी कंपनी है। तो इसी के साथ हाल ही में आरबीएल बैंक ने पार्टनरशिप की है ताकि आरबीएल बैंक एक्सेंचर की मदद से अपने यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कर सके। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आरबीएल बैंक है वह अपनी सुविधाओं यानी सर्विसेज को और अच्छा बना सके। तो अगर बात करते हैं आरबीएल बैंक की, तो आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में। अगर बात करें एक्सेंचर जो कि एक आईटी कंपनी है तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर है डबलिन आयरलैंड। और एक्सेंचर की सीईओ कौन है? एक्सेंचर की सीईओ है जूली स्वीट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की मार्केटिंग में मदद करने के लिए रिलायंस रिटेल और अलाना समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, which state government has signed MOU with Reliance Retail and Alana Group to help women self-help groups to market its product?
तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक एमओयू साइन किया है रिलायंस रिटेल और अलाना ग्रुप के साथ, ताकि यह दोनों कंपनी आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन सभी की मदद कर सकें उनके प्रोडक्ट्स मार्केटिंग में। तो अगर बात करें रिलायंस रिटेल के बारे में, तो रिलायंस रिटेल के बारे में आपको पता होगा, इनके बहुत सारे मल्टी रिटेल आउटलेट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से यह मदद कर सकेंगे इन सभी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। और अगर बात करें अलाना ग्रुप की, तो अलाना ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, अलाना ग्रुप देश के अंदर जो प्रोसेस्ड फूड होता है उस सभी का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और मार्केटिंग करने वाला ग्रुप है ये। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की 25 सीट्स हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर? तो हाल ही में राजीव कुमार जी को भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जगह ली है अशोक लवासा जी की। अशोक लवासा जी ने रिजाइन कर दिया है हाल ही में, तो उन्हीं की जगह पर राजीव कुमार जी नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। अगर बात करें राजीव कुमार जी के बारे में, तो यह एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, 1984 बैच के, झारखंड कैडर से ये आते हैं। अगर बात करें भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वह है सुनील अरोरा जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड हु पेंटेड माई लस्ट रेड? तो इस बुक के लेखक हैं श्री अय्यर। श्री अय्यर ने हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड बुक लिखी है। तो चलिए चलते हैं क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। तो चलिए चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तो आज का कुछ क्वेश्चन है, हाल ही में हरित पथ ऐप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? रिसेंटली हरित पथ ऐप डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे देना है, इसको हम डिस्कस करेंगे कल। इसी के साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी तक जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।